नमस्कार साथियों। जब भगवान श्री राम माता सबरी के जो बेर हैं उनको खाते हैं तो ट्रेंड सेटर बन जाते हैं। मतलब सभी लोग उनकी बड़ाई करते हैं कि खुद श्री राम भगवान तीनों लोगों के मालिक विष्णु अवतार होकर भी उन्होंने अपने भक्त की लिए ये सब किया। ऐसे ही जब वो निषाद राज को बहुत सारा सम्मान देते हैं तब भी शास्त्र कहते हैं कि भाई देखो, जो चक्रवर्ती राजा हैं, सूर्यवंशी हैं, राम हैं, इन सब के बावजूद भी उनमें कितनी विनम्रता है ना। पर यही काम अगर कोई आम आदमी करता तो शायद लोग उसके बात करना बंद कर देते, तो शायद उसको राज्य निकाला देते थे। अब किसको निकाले जिसका राज्य ही है। इससे एक बात समझ में आती है कि अगर आप शक्तिशाली हैं तभी आपकी दया को दया समझा जाएगा, अदरवाइज उसको कमजोरी समझा जा सकता है। इसलिए सारा फोकस जिंदगी में अपने ऊपर लगा दें और कठिन समय तो और भी ज़्यादा मेहनत करने का होता है, और भी ज़्यादा एफर्ट करने का होता है। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और एक बहुत ही विशेष गोचर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए गुरु का गोचर 12 साल बाद वृषभ राशि में हो रहा है। ऐसा आज से पहले 2012 तो करीब 12 साल हो गए आपके के मई एंड में हुआ था ऐसा इस तरह का। तो 2012-13 में इस तरह का इवेंट हुआ था। लगभग उसी राशि में अब जो है गुरु आपके आने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना इसलिए भी है कि हमारी कुंडली में जैसे शनि है ना, शनि जो होते हैं वो हम अक्सर देखते हैं कि भाई टफ समय कहाँ रहेगा, जहाँ शनि की दृष्टियाँ होंगी, साढ़े साती है, ढैया है, कंटक शनि है। उसी तरह से गुरु हमारे ब्लेसिंग्स को दिखाते हैं, हमारे आशीर्वाद को दिखाते हैं। गुरु हैं क्या? ज्ञान है, धर्म है, हमारा पुण्य कर्म है, गुरु ब्लेसिंग है। एक्चुअली गुरु एक ऐसे देवता हैं जो हमारी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, डिवाइन हेल्प करते हैं। तो उनका गोचर बहुत महत्वपूर्ण रहता है इस नज़रिए से। और इस बार एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है, एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है, क्योंकि 12 साल बाद सूर्य के भी ध्रुव बदलने वाले हैं। 11 साल बाद, माफ़ कीजिएगा, 12 नहीं, 11 साल बाद सोलर जो होती है, जो ध्रुव होते हैं आपके, उनका शिफ्ट होता है। तो वो होने वाला है, अप्रैल से होना ही है। और मई में फिर गुरु का ये परिवर्तन होगा। तो विशेष परिवर्तन आपके लिए है। हालांकि आपके लिए गुरु का कहाँ जा रहे हैं? अष्टम में जा रहे हैं। अष्टम में जा रहे हैं। और अष्टम में जब जाते हैं तो कहते हैं कि भाई उतना बढ़िया भी नहीं है, पर सभी के लिए कुछ ना कुछ आशीर्वाद यहाँ पे गुरु लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि गुरु पुत्र किसके? अंगिरा ऋषि, जिनको हम ब्रह्म ऋषि भी बोलते हैं कभी कभी। सप्त ऋषियों में भी उनका नाम आता है। ज्ञान के जो प्रतीक हैं। माता कौन है? स्वरूपा है। तो जिनसे देवता भी ज्ञान लेने जाते हैं वो देवगुरु बृहस्पति का गोचर हमेशा कहीं ना कहीं शुभता बताता है आपका। हाँ, शुभता बदलती जरूर है। इसी के आधार पे हम बोल देते हैं कि भैया 1, 2, 5, 7, 9 में बहुत अच्छा है, पर अष्टम में भी कुछ ना कुछ बढ़िया है, कुछ थोड़ा ख्याल भी रखना है। अब चलिए उस पर आ जाता है कि ख्याल क्या रखना है और बढ़िया क्या है। गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है, खास करके 5वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं जो दृष्टि है वो वृद्धि देती है आपको। क्या देती है? वृद्धि देती है, ब्लेसिंग देती है, पूर्व पुण्य देती है। अगर उस एरिया में आपने कोई अच्छा कार्य किया है तो आपको फिलहाल में कम मेहनत से ही, थोड़े से मेहनत से ही वहां रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा आपने देखा होगा। तो जब गुरु यहां से आएंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि ज्यादा महत्वपूर्ण है। 5वीं दृष्टि कहां जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर 12वें भाव पर। और 12वें भाव से क्या अच्छाई आपको मिल सकती है? आप अब्रॉड जा सकते हो पढ़ने, विदेश जा सकते हो, आप बहुत अच्छी जगह पैसा खर्च कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट का भाव भी 12वां है। हालांकि ये खर्चे को बढ़ाएगा, 12वां भाव है, पर वो खर्चा आप अच्छी चीजों पे करो। दूसरा, ये जो केतु यहाँ पर बैठकर आपको थोड़ा सा एडिक्शन की तरफ ले जा सकते थे या थोड़ा बहुत नेगेटिव स्केपिज्म की तरफ ले जा सकते थे आध्यात्म के नाम पर, तो अब गुरु आपको गाइड करेंगे। आप मोक्ष की तरफ सही रास्ते से जाने की कोशिश करोगे। कोई तो अपने आप में अच्छे ग्रह हैं, पर गुरु का आशीर्वाद जब उनको मिलता है तो फिर वो आए, ये मान लो कि भैया जैसे बोलते हैं ना कि गणेश जी के ऊपर सर लग गया, वो वाली बात हो जाती है। तो ये 12वें भाव पर है। हालांकि 12वें भाव पर गोचर है तो खर्चा वर्चा बड़ा रहेगा, पर फिर भी 5वीं दृष्टि क्या लेकर चलती है? अमृत लेके चलती है, वृद्धि लेके चलती है। वही 9वीं दृष्टि जो है वो ज्ञान लेके चलती है, आपकी ज्ञान दूसरे भाव पर पड़ रही है। धन का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है, परिवार का भाव है। कुछ ना कुछ परिवार में बढ़िया होगा। अब देखना, आज से 12 साल पहले, मतलब 2012-13 में
आपके घर में अगर कोई शुभ चीज हुई, शादी हुई किसी की, संतान हुई किसी की, तो ऐसा अब भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है इस बार आपकी शादी हो जाए, पर फैमिली में कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा। ये है धन में के कहीं ना कहीं सोर्सेज बढ़ेंगे। कई बार वो धन आपका पर्सनली भले ही ना बढ़े, पर आपके परिवार में आपके माता पिता, भाई बहन, उन सबकी भी तरक्की को यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि दूसरा भाव फैमिली का है। हम तो बटे ही रहते हैं, भाई भाई में भी, फैमिली में भी बटा रहता है सब मामला कि भाई ये इसका, ये मेरा, ये बढ़ रहा है तो मेरे से क्या मतलब। पर वास्तविकता तो यही है कि हम सब जुड़े हुए हैं। वो जो आत्मा है, वो जो ईश्वर है, वो जो परमात्मा है, वो सबके अंदर ही है। बस अलग अलग तरह के, वो कह सकते हो एक्सपीरियंस जो है हो रहे हैं जीवात्मा को अलग अलग बॉडीज में, पर आत्मा क्या है, सर्व जगह है। जैसे कृष्णा बोलते हैं स्थिर है ना, सर्वव्याप्त है। तो ये दिखा रहा है, ये कह सकते हैं अच्छा है। अपन नेगेटिव क्यों बोलते हैं अष्टम में? क्योंकि जहां गुरु खुद जाते हैं और गुरु का खुद अष्टम में आना, ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है। तो अपनी संतान का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा एफर्ट, मेहनत करते रहें, बुद्धि को सही रास्ते पे लगाएं, सही जगह पे लगाएं। और अष्टम भाव जो होता है ना, रिसर्च का भी होता है, पर ये फालतू के नुक्से निकालने का भी होता है, फालतू की बातों में फंसे रहने का भी होता है कभी कभी। या फिर वो चीज जिसका कोई अंत नहीं है, अंधकार भी है, अंधकार की खोज होती है, रिसर्च भी उसी की होती है जिसका पता नहीं, पर उसमें इतना कितना समय लग जाए इतना पता नहीं। तो ऐसे रास्ते की तरफ चले जाना जिसका कोई ये पता नहीं रिजल्ट क्या निकलेगा, ये पॉसिबिलिटी भी बनती है। तो यहाँ हमको थोड़ा ध्यान रखना होगा। गुरु अगर आपके अष्टम में आ रहे हैं और छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम में है, ये तो आपका विपरीत राजयोग हो गया। अगर कुंडली में विपरीत राजयोग है तो फिर ये आपको सडन गेन करा देगा, सडन धन दिला देगा, इनहेरिटेंस दिला देगा। अगर कुंडली में नहीं है तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु कौन है, जीवा भी है। स्थात हानि करे जीवा, और अष्टम भाव तो आयु का भी है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इसलिए अष्टम में बहुत बढ़िया नहीं मानते। दूसरा, तृतीय भाव का स्वामी अष्टम में आ रहा है, ऐसे तो ये भी कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग है, शत्रु की राशि में जा रहा है। शत्रु की राशि मतलब दैत्य गुरु की राशि है ये, और स्वयं देव गुरु हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है कि दैत्य गुरु की राशि में गुरु अच्छा नहीं करते, चाहे वो दैत्य गुरु है, भले ही अपोजिट पार्टी हो, पर ज्ञानी है ना दोनों, तो सम्मान करते हैं एक दूसरे का, समझते हैं कि वो सब पार्टी अपनी जगह, और एक होता है कि भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जैसे होती है, गुरुओं का एक सम्मान होता है, पूरा सम्मान मिलता है एक दूसरे की राशि में, ऐसा कुछ नहीं है। पर ओवरऑल ठीक ही है। पर यह है कि हाँ, आपके कुछ जो कार्य हैं वो दबे रह सकते हैं, उनका जो रिजल्ट है वो शायद पूरी तरह आपको ना मिले। पर एक भाव भले ही बहुत अच्छा ना हो, पर नक्षत्र ठीक है। नक्षत्रों की बात करोगे तो कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा। कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र है जो चमक देता है, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है जो कि समृद्धि देता है, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है जो डिजायर देता है आगे बढ़ने की। इसलिए ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इसको हम पासी मतलब ठीक ही है, अच्छा है। 5, 7, 9, 11, 2, 1 में बहुत बढ़िया, पर ये भी एक अच्छा आपके लिए गोचर होने वाला है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सितंबर, नवंबर और जनवरी, इसमें कुछ विशेष घटनाएं हो सकती हैं आपके जीवन में इस गोचर की वजह से। कुछ फेम मिल सकती है, नाम मिल सकता है, कुछ अच्छे इवेंट इन महीनों में हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।